नमस्कारम। आज बात करेंगे एक ऐसे हेयर ऑयल के बारे में जो बालों के लिए टॉनिक का भी काम करता है और मेडिसिन का भी काम करता है। यानी अगर किसी को बाल झड़ रहे हैं, रुक नहीं रहे, उसको पहले रोकेगा और आगे भी ये चीज़ तय करेगा कि आपके बाल लंबे भी हों। क्योंकि बालों को लेकर के बहुत लोग मैंने देखा मेरे पास रेगुलर में भी आते हैं तो बहुत सेंसिटिव इस विषय को वो मानते हैं। वो कहेंगे मुझे और दवाई ना दो, चाहे मुझे बाल लंबे कर दो। मैं कई बार बड़ा हैरान होता हूँ कि उसको और भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो कहेगा नहीं, मेरा यहाँ से जो बाल झड़ गए हैं इसको ला दो। ये उनकी मंशा होती है। लेकिन खैर, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ, आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ हैं, पर उनमें यदि बात करें कोई ऐसा तेल जो गर्म प्रकृति के लोग भी यूज़ कर सकें, ठंडी प्रकृति के लोग भी यूज़ कर सकें, ऑयली बालों वाले भी यूज़ कर सकें, रफ़ बालों वाले भी यूज़ कर सकें और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा हो, इफ़ेक्टिव हो, क्लासिकल हो, ऋषियों का हो, यानी कि उस पर ऋषियों की स्टैंप लगी हो, कोई गलत इस तरह की चीज़ ना हो, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए जिस तेल की मैं बात करूँगा वो तेल है नीली भृंग आदि तेल। नीली भृंग आदि तेल जो है, इसमें 8 जड़ी बूटियाँ डलती हैं, एक गाय का या बकरी का दूध डलता है जो भी अवेलेबल होता है उनके पास, बनाने वालों के पास, और नीचे बेस के तौर पे या तो तिल का तेल यूज़ करते हैं या नारियल का। तो दोनों ही अलग अलग फंक्शंस करते हैं, अलग अलग प्रकृति के लोगों के लिए होते हैं, लेकिन नाम एक ही रहता है, नीली भृंग आदि तेल। इस तेल की खासियत ये है कि ये बालों को, सिर के जो रूट्स हैं, हेयर की जो रूट्स होती हैं, उनको ताकत देता है। शुरू में जब मालिश करते हैं हल्के हल्के हाथ से, तो शुरू में लगता है कि बाल कुछ झड़ गए, क्योंकि हेयर जिसके कमज़ोर होंगे उसके थोड़े बहुत तो शुरू में झड़ेंगे ही झड़ेंगे। लेकिन कुछ वीक्स जब बीतते हैं लगातार, तो बाल हाथ में आने कम हो जाते हैं। उससे पता लगने लग जाता है कि कुछ फ़र्क पड़ा है। और धीरे धीरे जब इसको रेगुलर मसाज की जाए तो बाल की जड़ें जो होती हैं मजबूत हो जाती हैं। आंवला डला है इसमें, जो कि कॉमन सा है, आप जानते हैं। इसमें साथ में जो मेन चीज़ डली है वो है नील पत्ती। नील पत्ती जो होती है, इंडिगो पाउडर बोलते हैं उसको, लोग मेहंदियों में डालते हैं, मेहंदी को थोड़ा ज़्यादा अच्छा कलर लेने के लिए बालों पे। तो लेकिन इसमें हम जब इसको तेल में डाल के उबालते हैं तो ये बालों की रूट्स में जब रेगुलर जाती है, नील पत्ती का जो एक्सट्रैक्ट है वो बालों की जड़ें जब एब्जॉर्ब करती हैं तो वो बालों का कलर फिर से बन करके आता है, खासकर जिनको हेयर जो है वाइट ग्रे हो रहे हैं समय से पहले। और इसमें भृंगराज भी डला है, और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी औषधियाँ, जैसे गुंजा जो होती है, रत्ती जिसको बोलते हैं, उसकी जड़ डली है। तो वो भी एक तरह से बालों के लिए टॉनिक है। बालों को पतले जो हैं जिनके बाल, उनके लिए बहुत अच्छा है। बकरी का या गाय का दूध इसमें डाला है, जब हर्ब्स को तेल में डाल के उबाला गया तब डाला है, तो उससे एक ये ऑयल जो है ये थोड़ा तर हो जाता है, यानी हम कह देते हैं लुब्रिकेटेड सा हो जाता है, जिसकी वजह से ये जड़ों की जो रूखापन है, जिसकी वजह से जल्दी से बाहर आ जाती हैं बाल की रूट्स, वो बंद करता है। कुल मिलाकर के जो स्प्लिट एंड्स होते हैं, अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो स्प्लिट एंड्स आपको दिखाई देने बंद हो जाएंगे। रेगुलर यूज़ करने का मतलब ये है कि जेंट्स लोग तो रोज़ भी कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के कर लें, कोई हर्ज नहीं है। महिलाओं को ज़्यादा बाल धोना गलत भी कई बार हो जाता है, क्योंकि बाल अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह का पानी आ रहा है आजकल, तो उससे बाल ना ख़राब हो तो हफ्ते में 2 या 3 बार आप मिनिमम मैक्सिमम कर लें महिलाओं के लिए, तो भी बहुत अच्छा है। रात को हल्के हल्के हाथ से आधा घंटा मालिश कर ली जाए सिर में, और बालों पे भी कोटिंग दे दी जाए। आप प्लीज़ मेरे कहने पे इसको 3 मंथ्स यूज़ करिए, उसके बाद आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि नहीं, इसका रिस्पॉन्स कैसा है। क्योंकि मुझे पता है स्टार्टिंग में बहुत अच्छे साइंस, कई बार हम चमत्कार जिसको कहते हैं ना, वो नहीं भी हो पाता है, लेकिन लॉन्ग रन में मैंने जिनको भी 2-4 साल इसको यूज़ करते हुए देखा है, उनके बाल मैं देख करके खुद कई बार हैरान होता हूँ कि कहाँ तक उनकी बाल चले जाते हैं अपने आप। बालों से जो प्रेम करते हैं, एक चीज़ मैं बता दूँ, जो गंजेपन में भी ये काम आता है, लेकिन अगर बालों की रूट्स अवेलेबल हैं, जहाँ रूट्स हैं, छेद हैं, पोर हैं जहाँ से बाल आने हैं, तब तो ये सीधा लगा लो। अगर रूट्स भी गायब हो गई हुई हैं लगता है, तो थोड़ा सा इसमें क्या करिए, काली मिर्च का पाउडर डालिए और इसको थोड़ा हीट कर लीजिए तेल को 2-3 मिनट, और फिर उसी काली मिर्च के पाउडर के समेत उस जगह पे लगाएं जहाँ पे रूट्स भी गायब हो गई हैं। तो धीरे धीरे रब कर करके हो सकता है कि वो रूट्स फिर से फूट पड़ें। तो ये था, बालों के झड़ने को रोकता है, बालों को स्प्लिट एंड्स को दूर करता है, थिन हेयर हैं जो पतले बाल हैं उनको भारी करता है, लंबा करता है,
और तो और जो जिनके बाल बहुत हल्के हो गए हैं सिर के, उनको थोड़ा सा ताकत देगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बालों की जो समस्याएं हैं, ग्रे हेयर्स वगैरह, उनसे ये बहुत अच्छा एक उनके लिए सोल्यूशन है। मैं बात कर रहा था कि इसमें 2 तरह की क्वालिटीज़ मतलब वेरिएशन आती हैं, एक तिल के तेल में बनाया होता है इसको, एक नारियल के तेल में। तो जिनकी प्रकृति गर्म है, सिर भी गर्म रहता है, वैसे भी पित्त प्रकृति वाले हैं, या वो गर्म इलाके में रहते हैं, तो वो लोग नारियल के तेल में जो नीली भृंग आदि बना है तेल, उसको यूज़ कर लें। जिनकी हेयर ज़्यादा खुश्क हैं उनको भी वही यूज़ करना चाहिए। अच्छा, जिनके हेयर ऑयली हैं या वो ठंडे उनका सिर रहता है, या यूँ कह लो वो कफ साइनस से जूझ रहे हैं, उनको कहीं नील पत्ती या फिर भृंगराज जो इसमें डला है वो ठंडक, भृंगराज वैसे तो गर्म है लेकिन वो नील पत्ती ठंडी है, आंवला ठंडा है, तो वो ठंडक ना कर दे सिर में तेल, तो फिर वो तिल के तेल में बना हुआ यूज़ करें। या कई लोग ठंडे इलाके में रहते हैं, वो भी इसको तिल के तेल में जो बना हुआ है इसका यूज़ करें। तो बहुत अच्छा है नीली भृंग आदि तेल, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, किसी विश्वसनीय अच्छी कंपनी का आप खरीद सकते हैं, और आपको अपने आसपास के स्टोर पे भी मिल जाएगा। आप यूज़ करिएगा, और साथ में थोड़ा बहुत हेयर के लिए कुछ खाने की चीज़ें, जो कि गाजर होती है, आंवला होता है, छाछ होती है, गाय का घी होता है, फल होते हैं, फुल मखाने होते हैं, कुछ इस तरह की बीन्स होती हैं, स्पेशली स्पिरुलिना होता है, ये प्याज होता है, प्याज का रस होता है, प्याज का सलाद होता है दोपहर को थोड़ा सा। ये सब चीज़ें जब आप मिलजुल करके डाइट में डालेंगे और ऊपर से ये बालों में मसाज करेंगे और स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। यानी कुछ चीज़ों को आप नहीं अगर कर पाएँ, बदल ना पाएँ, तो उनका स्ट्रेस भी ना लें, उसको कागज़ पे लिखें और जला दें, या उसको फाड़ करके उसका अंत करें, तभी आपका स्ट्रेस ख़त्म होगा, तो आप बालों को भी बचा पाएंगे। आज फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।